जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग दूसरे अध्याय में 41 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर। यह ज्ञान योग के विषय में कहा गया है। युद्ध कहते हैं कि आसुरी संपद और दैवी संपद के बीच युद्ध होता है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। ये दोनों का मिट जाना ही परिणाम है। ज्ञान योग के विषय में बतलाते हैं। ज्ञान योग का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। इसलिए कहते हैं कि स्वधर्म को देखते हुए तू युद्ध कर। यदि हार गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, यानी देवत्व को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा, यानी परमात्मा को प्राप्त करेगा। देवत्व को प्राप्त करने से आवागमन तो लगा ही रहेगा, और परमात्मा को प्राप्त करने से ही आवागमन से छूट पाएगा। कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। इस प्रकार ज्ञान योग के विषय में कहते हैं। 41वें श्लोक में कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन। कहते हैं निश्चित किया हुआ बुद्धि एक ही है और उसका परिणाम भी एक ही है। बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धय अव्यवसायी नाम। कहते हैं अनंत शाखाओं वाली जो बुद्धि होती है वह जो कर्मों का, कामनाओं इत्यादि का जो विस्तार कर लेते हैं वे करते हैं। अनंत शाखाओं वाली बुद्धि उनकी होती है, यानी सकाम बुद्धि होती है। यहाँ कहते हैं निष्काम कर्म योग के विषय में। अब भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की विशेषताओं को यहाँ बतलाना शुरू कर दिए हैं। निष्काम कर्म योग क्या है? इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। यानी वह हमें संभालेगा। वह चाहे हम सुख दुख में रहें, चाहे समभाव में रहें, जो भी हो, लाभ हानि हो, वह हमें देखेगा, वह संभालेगा। यह निष्काम कर्म योग है। कहते हैं कि निष्काम कर्म योग की विशेषता को अब बतलाने लगे हैं। 42वां श्लोक में कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेद बादरतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। कहते हैं जिसकी अनंत भेदों वाली बुद्धि होती है वे शोभा युक्त बाणी में वेद में कहे गए वाक्यों को प्रीति सहित कहते हैं और बुद्धिमानों की भी बुद्धि हर लेते हैं। क्या कहते हैं वे? कहते हैं काम आत्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चर गतिम प्रतिम। कहते हैं काम आत्मनम, कामनाओं का विस्तार कर लेते हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है उनके हिसाब से, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उनका मानना है जिसकी अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। स्वर्ग परा जन्म कर्म रूपी फल भोग और ऐश्वर्य का विस्तार कर लेते हैं और उनके द्वारा कहे गए वचनों से मनुष्यों की बुद्धि हर ली जाती है। कहते हैं भोगैश्चर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधि न विधीयते। कहते हैं कि उनके हरे गए चित्त से, उनके द्वारा जो चित्त हर लिया जाता है, वे बुद्धिमानों की भी बुद्धि हर लेते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि उनमें फिर नहीं होती है। स्थिर बुद्धि जिसे कहते हैं, जो भगवान पीछे कहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, आराधना की प्रक्रिया ही कर्म है और कर्म का फल परमात्मा है, जिसके विषय में आगे भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बतलाए हैं। किंतु वे अविवेकी जन, विचारहीन जन जो होते हैं, बहुत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जबकि पीछे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, या यदि तू हार गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यानी आवागमन, देवता रहते हैं, आवागमन लगा ही रहेगा, और जीत गया तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। इससे स्वर्ग से भी ऊपर है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता है और अनेकों कर्मों का विस्तार कर लेते हैं और कर्म फल में ही वे प्रीति रखते हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रैगुणया विषया वेदा नैस्त्रो गुणो भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्व अस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। कहते हैं कि त्रैगुणया विषया वेदा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि 3 गुणों तक ही वेद बताता है। 3 गुणों के साधन जो होते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है, उसके विषय में वेद बताता है। उसके ऊपर नैस्त्रो गुणो भवार्जुन, उसके ऊपर वेद नहीं बतलाता है। निर्द्वंद, इसलिए हे अर्जुन, तो निष्काम कर्म योग करते हुए निर्द्वंद, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय की परवाह न करते हुए नित्य सत्व अस्थ, सत्य यानी परमात्मा को जानने के लिए लगा रह। निर्योग क्षेम आत्मवान, योग क्षेम की परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारी योग की रक्षा का भार तुम्हारे परमात्मा पर होगा, क्योंकि तुम निष्काम कर्म योग कर रहे हो। रक्षा का भार उन पे सौंप दो, वही संभालेंगे। इसलिए तू अनंत शाखाओं वाली बुद्धि युक्त मत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनंत शाखाओं वाली बुद्धि वाला तू मत हो। अगले श्लोक में कहते हैं, यावान अर्थे उदपान सर्वतः संपुलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानत। कहते हैं, जिस प्रकार पूर्ण भरा हुआ जलाशय, चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय जिसको मिल गया, उसे छोटे जलाशय का क्या प्रयोजन है। यदि गंगा नदी मिल गया तो उसे गड्ढों का क्या आवश्यकता है। जो ब्रह्म को जानता है वह परिपूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए लगन रखता है और एक ही क्रिया करता है। एक ही क्रिया क्या है? आराधना की प्रक्रिया ही कर्म है। बाकी जो कुछ भी होता है हम अपने लिए करते हैं और परिणाम भी कर्म का फल परमात्मा है। इसको अच्छी प्रकार से समझकर तू कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह कहते हैं, सच ही तो कहते हैं, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्त। सच विद्या तो वह आनी चाहिए
जो ब्रह्म तक ले जाए, न कि प्रकृति में उलझा दे। ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि जहाँ से हम चले थे फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। विद्या तो वह प्राप्त करनी चाहिए जो ब्रह्म तक ले जाए। इसलिए गीता का ज्ञान बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए कि हम इतना कठोर परिश्रम भी करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर आवागमन में ही लगे रहें। यह बड़ा ही दुखदाई है। इसलिए गीता का ज्ञान आप लोग प्राप्त करें और बार बार सुनें। नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनें। ये YouTube से ये बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आत्मपथ का राही है वह आत्मपथ पर दृढ़ता के साथ चलते जाएगा। गीता का ज्ञान सुनते हुए संधि विच्छेद किया हुआ श्लोक है, आराम से समझ में आएगा। इसलिए गीता का ज्ञान सुने। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।